कैसे हो फ्रेंड्स, मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। सेट्स थ्योरी बड़ी इंटरेस्टिंग होती जा रही है। कुछ एग्जाम्पल हम लगातार करते जा रहे हैं, थ्योरी भी हम काफ़ी पढ़ चुके, लेकिन कॉम्प्लीमेंट सेट से रिलेटेड एक लॉ है, डिमॉर्गन्स लॉ, बहुत इंटरेस्टिंग है। आज हम उसका प्रूफ देखेंगे। क्या है उसका प्रूफ, कैसे करते हैं। डिमॉर्गन्स लॉ क्या है, देखिए, ए यूनियन बी का होल डैश इज इक्वल टू ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। एक पार्ट तो इसका ये है, दूसरा पार्ट बाद में प्रूफ करेंगे, पहले एक की बात करते हैं। ए यूनियन बी का होल डैश अगर करें और ए के डैश और बी के अलग अलग डैश का इंटरसेक्शन लें तो दोनों रिजल्ट सेम मिलते हैं। हालांकि इसका प्रूफ करने के लिए हम वेन डायग्राम का भी यूज कर सकते हैं, लेकिन मैं यूज करने जा रहा हूं सेट बिल्डर फॉर्म का। सेट बिल्डर फॉर्म की हेल्प से, एक्स बिलोंग्स टू वाली हेल्प से हम करना चाहेंगे, ताकि ये जो डेफिनेशन है फर्दर स्टडी में आपको बहुत काम आएगी। खासतौर से जो ग्रेजुएशन वगैरह में ग्रुप अलजेब्रा वगैरह पढ़ेंगे, वहाँ उनको बहुत काम आएगी। फिलहाल शुरुआत करते हैं इसके प्रूफ की। कैसे प्रूफ करें कि ये इसके बराबर है। अब मैं एक मानता हूं कि इसके सारे एलिमेंट की बात करूंगा, बड़े अच्छे से समझना, क्योंकि इसको समझना थोड़ा सा कठिन होता है बड़ा इंटरेस्टिंग। जिसको इंटरेस्ट आ गया वो बड़े मजे से समझेगा। देखिए, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए यूनियन बी का होल डैश, इनको समझ लीजिए। उल्टा ए बनाया, इसका मतलब फॉर ऑल, वे सारे के सारे एक्स, फॉर ऑल वे सारे के सारे एक्स जो इस मोहल्ले में रहते हैं, ऐसे समझिए आप। इस सेट में बिलोंग्स करने वाले सारे एक्स। अब आप खुद सोचिए, कोई एक्स इसके डैश में बिलोंग्स करता है, इसका मतलब ये हुआ कि ये एक्स नहीं बिलोंग करता होगा इस सेट में। भाई, किसी सेट के डैश में तो तभी पहुंचेगा जब वो सेट में नहीं था, तब उसके डैश में होता है, और अगर डैश में होता है तो सेट में नहीं होता। ये कॉम्प्लीमेंट की डेफिनेशन भी थी, बड़े आसानी से आप समझ रहे होंगे। अब आप ये सोचिए, कोई भी एलिमेंट नहीं है कहां पर, ए और बी के यूनियन में। जब दो लोगों के यूनियन में वो चीज नहीं है, इसका मतलब न तो ए के पास थी न बी के पास थी। अगर किसी एक के भी पास हो गया होता एक्स, तो फिर उसको यूनियन में आना पड़ता। फिलहाल एक्स नहीं है इस यूनियन में, इसका अर्थ ये हुआ, इंप्लाइज दैट एक्स डजंट बिलोंग्स टू ए और एक्स डजंट बिलोंग्स टू बी। न तो x a में है और ना ही x b में है, क्योंकि अगर a और b दोनों में नहीं रहेगा तभी तो वो यूनियन में नहीं आ पाएगा। फिलहाल आगे बढ़ जाइए। अगर कोई एलिमेंट नहीं है a में, तो कहाँ है फिर वो एलिमेंट है a के डैश में। a में नहीं होता तो डैश में होता है, और डैश में नहीं होता तो a में होता है। फिलहाल ऐसे यहां बताओ, और b में नहीं है, इसका मतलब वो है कहाँ, b के डैश में। अब कोई एलिमेंट जो यहां भी है और यहां भी है, जब दो जगह कोई एलिमेंट है, दैट मीन्स वो एलिमेंट उन दोनों के इंटरसेक्शन में है। कॉमन एलिमेंट हो गया दोनों का। कॉमन एलिमेंट को क्या कहते हैं, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। गौर से देखो, क्या यही हम जाने वाले थे यहां, बिल्कुल वहीं पहुंच रहे हैं, लेकिन हमने प्रूफ नहीं कर पाया। अभी हमने केवल इतना बता पाया कि इसके सारे एलिमेंट यहां रहते हैं, इतना बता दिया। इक्वेशन 1 डाल के इसे छोड़ दिया जाए। नाउ अब हम उल्टा लेके चलेंगे। एक बार तो हमने ये कह दिया कि इसके सारे एलिमेंट यहां रहते हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ। अच्छा, इसका मतलब और हुआ, अभी इक्वेशन 1 अभी ना डालिए। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो एलिमेंट यहां के यहां रहते हैं, तो ये छोटा सेट है, तभी तो सारे एलिमेंट उसके अंदर समाहित हो गए। तो जिसके सारे एलिमेंट दूसरे सेट में समाहित हो जाते हैं, डेफिनेशन हमने दी थी, उसे सबसेट कहते हैं। तो कह दो ये सबसेट हो गया। ए यूनियन बी का होल डैश जो है, ये सबसेट हो गया किसका, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश का। ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश का। इसे हम इक्वेशन नंबर 1 कह दे रहे हैं। अब हम क्या करेंगे, अब हम यहां के एलिमेंट को लेकर चलेंगे। चलिए, नाउ फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू, अब यहां के एलिमेंट लेकर चलेंगे, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। अब हम ये प्रूफ करेंगे कि यहां के सारे एलिमेंट यहां रहते हैं, तो ये सबसेट हो गया। अब उल्टा करेंगे, यहां के सारे एलिमेंट
यहाँ रहते हैं तो वो सबसेट हो जाएगा। यानी एक सबसेट दूसरे का और दूसरा सबसेट पहले का, तो दोनों में बराबर कहना आसान हो जाएगा। करते हैं। फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू दिस, इसका अर्थ क्या हुआ कि एक्स इंटरसेक्शन में है, इसका मतलब है पहले में भी है और दूसरे में भी है। एक्स बिलोंग्स टू बी डैश। अब ए डैश में कोई एलिमेंट रहता है, इसका सीधा अर्थ ही है वो नहीं रहता होगा कहाँ, ए में। जब डैश में रहेगा तो ए में नहीं रहेगा। और को ऐसे बनाता हूं अब, एक्स बिलोंग्स टू डजंट बिलोंग्स टू बी। जब बी के डैश में रहता है एलिमेंट तो एक्स नहीं मिलेगा कहाँ, बी में। जब एक्स न तो ए के पास है न बी के पास है तो दोनों का यूनियन करो, वहां भी नहीं मिलेगा। दैट मीन्स अब एक्स कहाँ रहेगा, नहीं होगा ए यूनियन बी में। दोनों का यूनियन करो तो भी तो नहीं मिलेगा, क्योंकि न तो ए के पास था न बी के पास था। अब जब दोनों के यूनियन में नहीं था तो फिर था कहाँ, इसका मतलब वो एलिमेंट था जिस सेट में नहीं होता उसके डैश में होता है। फिर यही चीज हमारी देखिए गौर से, ए यूनियन बी का होल डैश। इसका मतलब यहाँ के सारे एलिमेंट लिए और यहाँ पहुँच गए। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो सेट हम लेकर चले थे ये इसका सबसेट है। ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश इज द सबसेट ऑफ ए यूनियन बी का होल डैश। अब गौर से आप देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सेकंड को। फर्स्ट क्या कहती है कि यूनियन का होल डैश सबसेट है अलग अलग डैश का। यहाँ क्या कहते हैं, ये अलग अलग जो डैश है वो सबसेट है यूनियन का। ये तो ठीक वैसे हो गया जैसे हम कहें राम और श्याम की बात करें कि राम छोटा है श्याम से, फिर कहें नहीं श्याम छोटा है राम से। इसका क्या मतलब है, न तो राम छोटा है न श्याम छोटा है, दोनों बराबर हैं। ठीक उसी प्रकार ये इसका सबसेट है, दूसरी बारे में उल्टा कह रहे हैं कि ये इसका सबसेट है। इसका सीधा अर्थ ही है फ्रॉम 1 and 2। ये क्या समझ में आया 1 and 2 से, कि दोनों में से कोई किसी का सबसेट नहीं है। ए डैश, अच्छा वो था जो भी था, ए यूनियन बी का होल डैश इज इक्वल टू ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। दिस इज द डिमार्गन्स लॉ। इसका प्रूफ भी कई बार एग्जाम में आ चुका है और इसका प्रूफ भी कई बार एग्जाम में आ चुका है। इस पर आधारित क्वेश्चंस भी हम कई बार देखते हैं और बाकी बहुत इंपॉर्टेंट है।